करना पड़ेगा। अब ये जितनी भी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, ये सब स्कॉलरशिप्स ही होती हैं या फिर इसमें आपको कुछ परसेंट फी भी देनी पड़ती है, पीएचडी इन पर्टिकुलर? इसमें जो है ना, अगर आप टारगेट करते हैं ना यूनिवर्सिटी, जैसे लाइक मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने अप्रोच किया है प्रोफेसर को सारा कुछ, तो एक फॉर्म देते हैं EOI ना, EOI फॉर्म के नाम से एनरोलमेंट फॉर्म होता है, शुरू में देते हैं जब अगर प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करता है, तो उसमें मेंशन होता है कि आपने फुली फंडेड पर अप्लाई करना है या पार्शियली फंडेड। पार्शियली फंडेड में आप कुछ फीस पे करते हो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी पे करते हो, बट फुली फंडेड में नहीं करते। फुली फंडेड में फिर बात यही आ जाती है कि आपका जो कंपटीशन है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग फॉर अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप अच्छा, यानी एज एक कम्पेयर जो टू मास्टर्स। पार्शली है उसमें आपको फिर कुछ ना कुछ फी देनी पड़ती है। वो देनी पड़ती है, वो तो वो जाहिर सी बात है, आपको बेशक सेमेस्टर में कुछ हाफ करते हैं या एनीथिंग, बट वो उनका एक अपना क्राइटेरिया है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको देने पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको देनी पड़ती है फीस। ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए? बेसिक सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। वो आपकी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, देन बैचलर्स, देन मास्टर्स। बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये तो हो गया एकेडमिक स्टफ। आइल्स चाहिए आपको या पीटी चाहिए। अब पीटी ज़्यादा प्रेफर हो गया एज कम्पेयर टू आइल्स ऑस्ट्रेलिया में, बट दोनों में से कोई भी चल जाता सही हो। है। ये आपका लाजमी है, मतलब कोई शायद यूनिवर्सिटी हो जो विदाउट आइल्स कर दे, बट अप टू 90% नहीं करते, आइल्स चाहिए। तो ये वो है जो आपने प्री रिक्विजिट आपने जमा करने हैं अपने पास। अब इसके बाद स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च प्रपोजल्स पहले डिमांड कर लेती हैं, कुछ नहीं करती। कुछ में प्रोफेसर से इंटरव्यू पहले लेना पड़ता है, कुछ में नहीं। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टल पे रिक्वायरमेंट होती है कि क्या आपने हमारे किसी प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ली है या नहीं, तो ली है तो हमें उनका लेटर दे दें। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। कुछ की होती हैं जिसमें वो प्रोफेसर्स का नहीं देखते, वो जस्ट अप्लाई करवा लेते हैं, फिर वो बाद में सर्कल स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूज़ का, सिलेक्शंस का और एवरीथिंग। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड है वो आइल्स करना है आपने। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो मैं करवा के आया हूँ, कि यहाँ पर कोई ऐसा अटेस्टेशन और वो सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती जो पाकिस्तान में फिर रहे हैं इधर उधर, HEC, मोफा और कौन से हैं जो भी बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्ट करवाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मैंने तो नहीं करवाए थे, और बाकी भी ऑलमोस्ट नहीं करवाते थे। तो वो भी इस तरह का नहीं है जिस तरह, क्योंकि शायद यूरोप में करवाने के लिए आपको करना पड़ता है। बिल्कुल। तो वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप मास्टर्स के बाद वो कितना रोल प्ले करती है इसमें? देखें अब ना, ये भी वेरी करता है केस टू केस, और नसीब भी है, ये फैक्ट है। वो इसमें होता है कि मैंने आपको बताया ना, एक ही मेन पिलर है, सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो प्रोफेसर। वो प्रोफेसर की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने उसको मैच करना है। बहुत सारी अब पोस्ट आती है, मैं लगाता हूँ बहुत सारी, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी एटलीस्ट कोई ना कोई पब्लिकेशन हो पहले इस फील्ड में, तो वो देख लेते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल पब्लिकेशन डिमांड नहीं करते। अब लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं जो, अब आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने मास्टर्स के बाद मैंने 1.5 साल जॉब की पाकिस्तान में, फिर मैंने स्कॉलरशिप मुझे मिली। तो वो जो 1.5 साल का जॉब एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुआ। मैंने वो इंटरलिंक किया अपनी मास्टर्स की रिसर्च का के साथ और प्रोफेसर की एक्सपर्टीज़ के साथ, तो वो एक ब्रिज बन गया तीनों चीज़ों का। कुछ ऐसे, ये स्पेसिफिकली इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट अगर है तो आप उसको इंटरलिंक कर दो अपनी डिग्रीज के साथ, मास्टर्स के साथ और प्रोफेसर की एक्सपर्टीज के साथ। तो वो प्रोफेसर किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, क्या आपने उससे रिलेटेड कभी कुछ किया है, या बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि आप वो काम कर सकते हो फ्यूचर में, ये चीज़ मैटर करती है। वो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हम ना बैचलर्स तो हम कर चुके होते हैं, मास्टर्स भी हम कर चुके होते हैं, CG पे तो हम बढ़ा नहीं सकते, दोबारा डिग्री तो कर नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं, अपने आप को बेचना आना चाहिए, सेल्समैन बनना है, अपना सही हो गया। अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, जी। कनेक्ट करना है बस उनको उनके साथ, सिंपल, ठीक उस हो। पर मेहनत करनी है। जीपीए की आपने बात की, तो जीपीए कितना मैटर करता है और कितना हो तो आपके चांसेस बन सकते हैं? मिनिमम 3 है, उसके बगैर तो एडमिशन नहीं होता। मिनिमम 3 है। यूरोप में तो बहुत सारी
यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मिनिमम मतलब 3 से लेस देन पर स्कॉलरशिप हो जाती है, बहुत सारी हैं, इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जी हैं, जी बिल्कुल और ऑस्ट्रेलिया में क्या चीज़। बिल्कुल ठीक है यार। हाँ, यूरोप में तो मुझे पता है कि वो बहुत सारी सिमरा मतलब काफ़ी मिल जाएंगी आपको जिसमें मिनिमम लेस देन 3 पर स्कॉलरशिप हो जाती है, क्योंकि उनका थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ा टफ है, यहाँ पर मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 से लेस देन पर नहीं मिलती स्कॉलरशिप, और इसके अलावा जितनी ज़्यादा होगी उतना चांसेस ज़्यादा है। चांस ज़्यादा बनता है, ये फैक्ट है, अक्सर ये लोग तो आते हैं कहते हैं हमारा 3.8 जीपी है, 3.9 जीपी है, हाँ। मास्टर्स भी हमने किया हुआ है, अभी बैचलर्स में भी बहुत है, उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती, कितने सालों से वो लगे मैं होते ना हैं, तो इसकी क्या वजह है? मैं इसको आपको बताता हूँ। देखें, हर चीज़ ना, वो क्या कहते हैं उसे, मैं किस तरह समझाऊँ कि हर चीज़ आइडियल तो होगी नहीं, एक बड़े स्मूथ तरीके से चलेगी नहीं ना। हम ना लाइक आप अगर आप मिलोगे ना किसी उसके साथ, मेरी खुद की भी 3.8 3.9 ही रही है। जो मैंने गलतियाँ की वो मैं आप कह देता हूँ वीडियोस बनाकर ना, ये गलतियाँ किसी ने नहीं करनी। वो आप मिलोगे ना किसी 3.8 3.9, आजकल तो 4/4 वाले भी बहुत आ रहे हैं मास्टर्स में, 4/4 हम्म। उनकी थोड़ी साइकी डिफरेंट हो जाती है। वो फिर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफिक टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, रैंकिंग देखते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा अब हाई लेवल पे पहले ही स्टेप में चले जाते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं प्रोफेसर्स को, लाइक वो किस तरह से अचीव करना है। अब वो इसलिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो ना नीचे वाले स्टेप्स पे जाते ही नहीं है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, कि अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया आना है, मैं ये नहीं रिकमेंड करता कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले बस उठो और ईमेल कर दो और कोशिश करना स्टार्ट कर दो। ऐसे बहुत मुश्किल है। इन केस आपको अगर कहीं से रिप्लाई आ जाएगा ना, तो आप इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते प्रोफेसर के साथ, क्योंकि वो आपका शायद वो लेवल अभी अचीव नहीं होता। आप ट्राई करो हर कंट्री में, आप मलेशिया, टर्की, इटली, यूरोपियन के कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे कंपटीशन टफ नहीं है, लाइक जर्मनी में बहुत टफ है, नेदरलैंड में बहुत टफ है, इसके अलावा फ्रांस, इसके अलावा और यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे टारगेट करो, आपको रिप्लाई भी आएगा, प्रोफेसर के साथ आप इंटरव्यूज दो, आप कंफर्टेबल हो, आपको नो हो अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, ये चीज़ मैंने ऐसे करनी है, फिर आप अपने डिजायर कंट्रीज में जाओ। अब स्कॉलरशिप ना होने की वजूहत में ना ये चीज़ें होती हैं कि वो बहुत लिमिटेड टारगेट करते हैं, और इतने होपफुल होते हैं कि हमारी तो सीजीपी बड़ी अच्छी है, हमारा तो ऐसे हो जाएगा। सही उनको बात। ये नहीं पता कंपटीशन बड़ा स्ट्रांग होता है। लाइक आपको तैयार रहना है, ऐसे अचानक से बहुत बहुत मुश्किल चांस है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि 3.8 वालों की क्यों नहीं होती, होती हैं। अब जिनकी नहीं होती वो थोड़ा सा वे ऑफ टारगेट जो है ना अपना थोड़ा सा चेंज कर लेना, डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लें, बेशक वहीं पे अचीव करें बट लगे रहे, तो वो फिर अचीव होता है। अदरवाइज अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये गलती करता था, मैं रैंकिंग देख के अप्लाई किया करता था, जो मैंने 1 साल लगाया ड्यूरिंग जॉब, मैं रैंकिंग देखता था, मैं बहुत सारी चीज़ें देख कर कैलकुलेट करके फिर अप्लाई करता था, बट वो जल्दी समझ आ गई मुझे। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट ईमेल्स और अराउंड पता नहीं 150 ईमेल 300 ईमेल्स की होंगी, इंटरव्यूज़ दिए होंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो वो ये हो जाता है। जो आ जाती है स्कॉलरशिप की पेमेंट, जितने पैसे मिल रहे होते हैं वो वेरी करते हैं, या फिर कोई फिक्स अमाउंट मिलती है आपको जो पीएचडी नहीं, करने जा फिक्स रहे होती हैं? है। अच्छा। जो आपको स्टाइपेंड पहले दिन आपको ऑफर लेटर मिलता है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें जो पैसे लिखे हुए हैं ना वो आपको मिलने ही मिलने हैं पहले साल। अगले साल थोड़े बहुत 5-5 10% बढ़ गए तो बढ़ गए, बट वो अमाउंट फिक्स्ड मिलेगी, तो ये वो फिक्स्ड है। जेनेरिक उसके कितनी अलावा अमाउंट होती है ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पर और इन एनम? एवरेज बता रहा हूँ ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज की। कुछ की 40,000 है, कुछ की 30,000 है, कुछ की 35,000 है, तो अराउंड 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है पर ईयर। और अब ये स्कॉलरशिप वेरी करती है, इसमें आप ना तकरीबन 5-6 हज़ार डॉलर हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है पर ईयर। अब जिस तरह मेरा वो यूनिवर्सिटी पे करती है, मेरा एक दोस्त है वो खुद पे उसने किया हुआ है, तो ये अब अगेन डिपेंड करता है आपकी स्कॉलरशिप और आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बट अराउंड स्टाइपेंड इतना ही होता है, 35,000 टू 40,000 रेंज है पर ईयर, तो वो आपको पर मंथ मिलता लॉन्ग टर्म है, के दैट इज लिए इनफ। अगर आपने पीएचडी कर ली वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, आप फिर सोचते हैं यार मैं पीआर के लिए अप्लाई करूँ, फिर आगे सिटीजनशिप, ये प्रोसेस कितना अचीवेबल है और कितना टाइम का प्रोसेस है अगर वहाँ पे आप चले जाते पीएचडी के लिए? अगर आप अचीवेबल का पूछेंगे ना तो 100% अचीवेबल है। उसकी रीज़न ये है
कि ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एक कॉन्टिनेंट है अगर आप एरिया वाइज देखें, और इन टर्म्स ऑफ पीपल इसकी पाकिस्तान से कई सौ गुना कम आबादी है, ठीक है। इनके वर्क वीज़ाज हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इनको हमेशा वो जो स्किल्ड बंदे हैं वो चाहिए होते हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरह से बात करें ना कि अचीवेबल है, तो वो तो 100% अचीवेबल है। क्यों हमारे केस में क्यों अचीवेबल है? क्योंकि जो आपको 3 साल या 4 साल ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी हाई अमाउंट। सिर्फ स्टाइपेंड नहीं दे रहे। अगर आप स्टाइपेंड देखो तो आपकी पर ईयर अराउंड $30,000 to $40,000 फीस भी है जो ये वेव ऑफ कर रहे हैं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी है, फिर और एक्सपेंसेस भी करते हैं, आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे भेजते हैं, आपके ऊपर टूर्स भी दे रहे हैं, आपको लैब के एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं। तो अगर आप थ्रू आउट 3 to 4 years की डिग्री के एक्सपेंस लगाओगे तो वो इतने हो जाते हैं कि वो आपको ये तो नहीं कहेंगे ओके डिग्री डन टाटा बाय बाय, ये तो कहने वाले हैं नहीं। वो एक प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। जब आपका आखिरी ईयर आता है तो आपको वो प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू वर्क। अब आप लाइक मेरा वीज़ा है ऑलमोस्ट 4.5-5 साल का, ठीक है। मेरी डिग्री है 3 साल की, तो मेरे पास तकरीबन 1.5 साल का वीज़ा उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ जस्ट टू मेंटेन और इंटीग्रेट माई सेल्फ इनटू माई फील्ड, कि वो मैंने उसमें एक अपनी किसी ना किसी फील्ड में चले जाना है और मैंने अपने आप को वहाँ पर मर्ज करना ही करना है। वो मेरे पास अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और एक और मज़े की बात, जब मैं आया था लास्ट ईयर वो मतलब क्योंकि इस साल अप्रैल में इनकी पॉलिसी चेंज हुई है। अगर आप मतलब किसी से कहेंगे ना, वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएं, उसमें स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी में जाएं, तो स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी में इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया एक लाइन में कि जो भी इस साल अप्रैल के बाद एज अ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आएगा वो पीआर पर अप्लाई करेगा ही करेगा, ये मैंडेटरी है इसके ऊपर, अदरवाइज वो ऑप्शन नहीं है। तो अगर पीआर पे अप्लाई करना है तो आप स्टूडेंट वीज़ा पर आएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ा जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आप वीज़ास कम मिलते हैं, थोड़ा लेट मिल रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करने के बाद है कि आया कि ये हमारा ये जो इसका प्रोफेशन होगा, लाइक मेरी वाटर फील्ड है या मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, तो क्या आने वाले वक्तों में ये इनको सूट करता है या नहीं करता, ये बहुत स्क्रूटनी कर रहे हैं वो। बट पीआर मैंडेटरी है। अब अगर आप शायद ही कोई कंट्री हो जो अपनी वेबसाइट पे लिखे कि आना सही है तो बात, आपने पीआर अप्लाई सही करना है। बात। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा वो इनकी वेबसाइट से, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आपने आना है तो आपने पीआर पर जरूर करना है, अदरवाइज यू हैव नॉट हैव एनी ऑप्शन। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। सही हो। अब पीएचडी तो आप चलें उधर कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम भी, उसके बाद फिर जॉब मार्केट में भी आपने घुसना है। तो वो जो जॉब मार्केट का एक जो सिनेरियो चल रहा है आजकल, वो कैसा है? यानी वो जो हम सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में आज तक थोड़ी बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, खासूसी किससे तो सुनते हैं? हमारे अपने, प्रोफेशनल से सुनते हैं कि नहीं हमारे अपने कुछ ऐसे दोस्त हैं, अब वो मास्टर्स के बाद ऑब्वियसली जा रहे हैं मार्केट नहीं में। नहीं नहीं अच्छा। नहीं नहीं, फायदा नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ जो ट्रेंड है ना, मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ। यहाँ पर ना और जॉब्स करना इजी है बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई जर्मनी आएगा उसके लिए और जॉब ढूंढना पहली बात तो मुश्किल है। दूसरी बात फिर आपने जर्मन भी करनी पड़ेगी एक लेवल तक कि अगर आपने अच्छी जॉब की तरफ जाना है। इसका प्रोफेशनल के अलावा और जॉब्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सीन होता है कि आपको ना और जॉब्स बड़ी इजीली अवेल हो जाती हैं। आप कोई भी डिलीवरी जॉब से लेकर कोई भी पार्ट टाइम जॉब तक कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे, बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। ठीक है, पहली चीज़। तो अब जो उस मार्केट में एक दफ़ा चला गया ना, वो उसी में फिर रहता है। वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब की तरह है कि आपकी एक दफ़ा लग गई है नौकरी तो आप उसी में फंसते रहेंगे। वो 20 साल बाद आपको अंदाजा होगा कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं 20 साल में, बस मैं वो हर महीने की सैलरी भी रहा। सही बात। तो जो प्रोफेशनल्स की तरफ ना बहुत रेयर होता है लोग के जाते हैं, मास्टर्स के बाद भी जाते हैं, बट वो शायद मास्टर्स के पीरियड में दौरान इतना वो अपने आप को देख चुके होते हैं और जॉब्स में कि वो उसी में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं होता एक टाइम के बाद कि वो अपनी फील्ड में कोई प्रोफेशनल जॉब की तरफ जा सकें। तो वो जो एक साइकी है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप प्रोफेशनल्स की बात करेंगे, लाइक मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे पहले साल में कह दिया था कि जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना, फिर हम बैठेंगे और हम डिसाइड करेंगे, आपने मुझे बताना है
कि आपने अपना करियर यूनिवर्सिटी वाली साइड पे देखना है, यानी एकेडमिक साइड पे देखना है, या इंडस्ट्रियल साइड पे देखना है। अगर आप बता दोगे कि आपने किस साइड पे आपने जाना है, हम उस हिसाब से आपका जो आखिरी साल होगा ना उसको शेप करेंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल जॉब करना चाहते हो तो हम इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट वगैरह ये वो, ताकि रेफरेंस बने, लूप बने, बाद में आपको फायदा हो। ज़बरदस्त। अगर एकेडमिक में जाना तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। सो और अगर जॉब वाइज देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया कोई अंडर डेवलपिंग कंट्री तो नहीं है, ये तो मानने वाली बात है। डेवलप कंट्री है, डेवलप हो भी रहा है। बट अगर क्योंकि हमारी शायद थोड़ी देसी लोगों की नेचर है, वो कंफर्टेबल है ना, तो वो जाते नहीं है जल्दी, मतलब कि प्रोफेशनल्स की तरफ ना जाते हैं फ़ौरन भाग आते हैं। यहाँ पर बहुत बहुत कल्चर है, बहुत सारे लोगों ने प्रोफेशनल स्टार्ट किए हैं, बट जब प्रोफेशनल थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिलता है ना जिसमें आप उनको पता है कि यार बिल्कुल ही प्रोफेशनल काम करना है, मैंने 9 to 5 करना है, जो भी है, बड़ा जल्दी भाग आते हैं। फिर वो अपने माहौल के हिसाब से अच्छा कर लेंगे, अपने हिसाब से करते हैं। बट है, बहुत सारे मास्टर्स वाले भी हैं जो और जॉब्स कर रहे हैं और कई कई सालों से कर रहे हैं। वो फिर अपने बबल एक लेकिन में कंफर्टेबल बंदा हो जाता है, फिर निकल नहीं पाता उधर से ना, हाँ, जॉब्स को मतलब वो लेकर। आपको ना आदत डाल देता है ना। अब आपको देखो ना, आपको पता है यहाँ पर अगर फूड को डिलीवरी जॉब्स कर रहा है ना, तो वो उसको पता है कि वो उसकी मर्जी की है, ठीक है, कोई उसके ऊपर बॉस नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, उसने जाना है। अब यहाँ पर मैं आपको यकीन बताऊं, कई कई साल हो गए हैं, 5 5 6 6 साल हो गए जो सिर्फ डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं, सुकून से। वो उनका एक काम है, उन्होंने 12 घंटे करनी करनी है। उन्होंने सुबह आना बारह है, घंटे रात तक वही काम वो करते हैं, 12 घंटे करनी ही करनी है। मतलब आज तो फ्राइडे नाइट है, आज वो सहरी तक करेंगे। फैक्ट है, ये फर्ज है उनको। मतलब वो 6 6 साल से कर रहे हैं अपने हिसाब। वो अब कहते हैं कि बड़ा सुकून है, हमें उस जॉब के फायदे बताते हैं, और इतने फायदे बताते हैं कि हम एक सेकंड के लिए सोचने पड़ जाते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या करेंगे पीएचडी के बाद। तो हर किसी ने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया है, वो उसी में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है बस। बट हर किसी की थोड़ी क्या कहते हैं, अपने गोल्स डिफरेंट होते हैं और अपनी नेचर डिफरेंट है। भाई ने नटशल आप कह सकते हैं कि भाई जॉब्स हैं ये जो हम देख रहे होते टीवी पे, या कोई आपको कोई नहीं नहीं अपना नहीं नहीं, गया हो। जॉब्स का वो सीन नहीं है, नहीं 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 नहीं, सही हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जॉब है ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। देखे ना, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ दोज कंट्रीज हैं जिसमें मास्टर के स्टूडेंट पाकिस्तान से कई सालों से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर जॉब करके अपनी फीसिस पे कर रहे हैं, बिल्कुल। कई कई $1000। मतलब आपने यहाँ पर हर 6 महीने बाद इनको 15,000 13,000 $14,000 देना है अपनी सेमेस्टर फीस। तो वो 13 14 हज़ार डॉलर, यानी कि अगर आप पाकिस्तानियों में लगाओगे तो 25 20 25 लाख रुपए देने ही देने आपने हर 6 महीने बाद। तो वो कमा रहे हैं, जो दे रहे हैं। जॉब है, यहाँ पे काम है, ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें इसमें कुछ है। मास्टर्स का ऐड कर लूँगा मैं। मास्टर्स के लिए जो बच्चे आजकल आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारी बात वही आ जाती है कि इतनी फ़ी देनी होती है, $20,000 $30,000 एक साल की। ये तो बहुत है। ज़्यादा hefty फीस है उधर की। और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि बिजनेस के हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी तो और ज़्यादा होती हैं। तो फिर आजकल वहाँ पे जो पार्ट टाइम का भी आपने बताया है, वो कंपैरेटिवली मुश्किल है, आसान है, क्या उसका सिनेरियो चल रहा है या नहीं? मास्टर्स के स्टूडेंट्स पे ना लिमिटेशन होती है वर्किंग आवर्स की। ठीक है। मतलब मेरे ख्याल से फोर्टनाइटली उनके कुछ फिक्स्ड है ना, तो वो तो उसी के अंदर अंदर करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सिर्फ इस तरह से देखें ना, पे रेट देखो, और आप अगर ये कहो कि अगर आप और जॉब्स कर रहे हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो एक टाइम के बाद आप स्टेबल हो जाते हो। ये यहाँ की खासियत है। आपको कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में जो ये कहे कि मैं यार काम भी कर रहा था फिर भी मेरा कुछ नहीं बना। अच्छा। ये नहीं हो सकता। सही। ये है। लाइक जो यहाँ पर रेगुलर रेगुलर से मुराद कोई रेगुलर और जॉब भी कर रहा है ना, डिलीवरी भी कर रहा है, पार्ट टाइम कुछ भी कर रहा है, एक टाइम के बाद आप उसको 6 महीने या एक साल के बाद अगर आप पूछोगे तो वो सेटल हो चुका होगा। सेटल से मुराद उसने अपनी गाड़ी भी रखी हुई होगी। यहाँ पर गाड़ी लेना ये तो, क्योंकि थोड़ा ओपन एरिया है, तो ये जो लग्जरीज हैं ये मिल जाती हैं बहुत जल्दी यहाँ पर, एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज में। वहाँ पर रखना, ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो एक टाइम के बाद ये कंट्री आपको स्टेबल कर देता है। पहली चीज़, आप फीसिस पे कर लेते हो, आप अपना खाना पीना रख लेते हो, आप घूम फिर लेते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको एक टाइम के बाद हो जाती हैं। ये एक फैक्ट है, ये मानने वाली बात है। कभी कोई नहीं मिलेगा कि यार मैंने ये काम किया और ये हो गया। हाँ, अब इसमें क्योंकि लिमिट्स होती हैं, आपने थोड़ा कैलकुलेटिव अंदाज में काम करना है,
आपने कैलकुलेटिव अंदाज में रहना है। लाइक कुछ लड़के नहीं करते। रिसेंटली है एग्जांपल, शायद 1 महीना पहले की बात है, एक पाकिस्तानी लड़का था, सिडनी में रहता, सिडनी से पाकिस्तान गया हुआ था, पाकिस्तान से वापसी आया, मास्टर्स का वो स्टूडेंट है, 2nd ईयर का। तो उसको इमिग्रेशन पे रोक लिया गया, पता नहीं कोई पता था, ये शक हुआ, उन्होंने रोका, उन्होंने उसकी जो डिलीवरी ऐप है वो चेक की, उस पर अर्निंग चेक की, उसके कैलकुलेट की आवर्स, तो वो अप टू 3 टाइम्स मोर थे जो उसको अलाउ थे, और उसको वहीं से डिपोर्ट किया और वो पाकिस्तान वापस, एक मतलब अगले ही मिनट, कोई रीज़न नहीं, नथिंग। तो ये थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, अब ये थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब पूछते हैं, अब देखते हैं, नज़र रखते हैं, बट उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ है बढ़ा रहे हैं, पे रेट बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए हैं मोस्टली जगहों पे। तो ये नहीं है, मतलब मैं तो इसको मतलब फ्रेंडली कहता हूँ, बिकॉज एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी जहाँ बिल्कुल। पर आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी, आपको उस तरह से चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो वो मेरे ख्याल से उस हाँ, शुरू के एक्सपेंस बहुत है, मास्टर्स के लिए आना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। पहले थी 2-3 साल पहले, बहुत बहुत लड़के हैं, अब बहुत कम आ रहे हैं, जितने पहले हैं उसके शायद कोई 5% ही आ रहे होंगे, पैसे बहुत हैं, अब कम हो गए हैं जाने यानी। बहुत कम हो गए, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं ना पाकिस्तान में किसी के पास। वीज़ा अब भी आप का भी इतने बैंक रेशो का भी स्टेटमेंट नहीं, प्रॉब्लम आपने चल रहा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट ही बनानी है,